सर्वविदित है कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भगवान श्री राम अपने जीवन काल के 14 वर्ष वनों में व्यतीत किए थे, लेकिन वे अयोध्या से निकलकर किस दिशा में, किस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आगे की ओर बढ़े थे, क्या आपको यह ज्ञात है? यदि ज्ञात है तो अच्छी बात है, नहीं ज्ञात है तो इस वीडियो में आपको ज्ञात हो जाएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने श्री राम की वनवास यात्रा का भौगोलिक परिचय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आदरणीय दर्शकों, भगवान श्री राम का यौवराज्याभिषेक कैकेयी के 3 वर मांगने के कारण न केवल स्थगित हुआ था, वरन भगवान श्री रामचंद्र जी को इसी वरदान के कारण 14 वर्ष का वनवास भी भोगना पड़ा था। ये 14 वर्ष उन्होंने भ्राता लक्ष्मण एवं पत्नी सीता के साथ मध्य एवं दक्षिण भारत के दुर्गम वनों में व्यतीत किए। वस्तुतः भगवान श्री राम की अधिकांश लीलाएं भी इन्हीं 14 वर्षों में पूर्ण हुई। अपने अवतार के उद्देश्य को उन्होंने इसी अवधि में पूर्ण किया था। वाल्मीकि रामायण में राम की वनवास यात्रा का वर्णन तत्कालीन भारत की भौगोलिक एवं राजनीतिक स्थिति का परिचय भी कराता है। अयोध्या से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुमंत्र जी के साथ रथ पर सवार होकर के निकल पड़े। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख प्राप्त होता है कि यौवराज्याभिषेक चैत्र मास तथा पुष्य नक्षत्र में किया जाना था। चैत्र मास में पुष्य नक्षत्र शुक्ल पक्ष की नवमी से एकादशी तिथि के मध्य आता है। नवमी रिक्ता तिथि होने तथा एकादशी नंदा तिथि होने के कारण विद्वानों की मान्यता है कि पूर्णा तिथि अर्थात दशमी तिथि को पुष्य नक्षत्र में यौवराज्याभिषेक किया जाना था। इस प्रकार भगवान श्री राम की वन यात्रा चैत्र शुक्ल पक्ष दशमी तिथि पुष्य नक्षत्र में आरंभ हुई थी, क्योंकि जिस दिन राज्याभिषेक होना था उसी दिन उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ा। यात्रा की दृष्टि से भी यह मुहूर्त श्रेष्ठ था, इसलिए भगवान राम इस यात्रा के माध्यम से अपने अवतार के उद्देश्यों को पूर्ण करने में भी सक्षम हुए, समर्थ हुए। भगवान राम अयोध्या से दक्षिण की ओर चले। सबसे पहले उन्हें वेद श्रुति नदी मिली, जिसका आधुनिक नाम तमसा नदी है। उसके उपरांत वे दक्षिण में आगे की ओर बढ़े तो गोमती नदी, उसके उपरांत सैंदिका अर्थात सई नदी को पार करते हुए आगे बढ़े। सैंदिका नदी कौशल राज्य की दक्षिणी सीमा थी। उसके उपरांत छोटे छोटे भोज राज्य थे। संभवतः वे अयोध्या के अधीनस्थ थे। इनको पार करने के उपरांत वे लगभग गंगा तट तक पहुंच चुके थे। यहां पर उन्होंने रथ छोड़ दिया। यह स्थान निषाद राज गुह के राज्य में था। गुह भगवान राम का मित्र एवं अनन्य भक्त था। उसकी राजधानी श्रृंगवेरपुर थी। यहां भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया। श्रृंगवेरपुर वर्तमान प्रयागराज जिले में सिंगरौर नामक स्थान है। सिंगरौर ही श्रृंगवेरपुर है, जो कि प्रयागराज से लगभग 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। जिस स्थान पर भगवान राम ने रात्रि व्यतीत की थी उसे रामचौरा कहा जाता है। आज भी वह स्थान वहां पर विद्यमान है। दूसरे दिन निषाद राज गुह से विदा लेकर भगवान राम ने गंगा नदी पार की और उसके दक्षिण तट तक पहुंच गए। वहां से वे पूर्व दिशा में स्थित भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचे और वहां एक रात्रि विश्राम किए। भरद्वाज आश्रम गंगा यमुना के संगम तट पर था। यह स्थान वर्तमान प्रयागराज है। तीसरे दिन भगवान राम ने प्रयागराज के पास यमुना को पार किया और नील कानन वन से गुजरते हुए चित्रकूट तक पहुंच गए। वहीं उन्होंने चित्रकूट पर्वत पर पर्णकुटी का निर्माण किया और वहीं निवास करने लगे। यही भरत सपरिवार आकर भगवान राम से मिले थे। वर्तमान में चित्रकूट का आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। वर्तमान में चित्रकूट पर्वत, कामतानाथ गिरी
अथवा कामदगिरि के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि रामायण से प्रतीत होता है कि यहां अनेक रंग की धातुएं होने के कारण इस पर्वत को चित्रकूट कहा जाता था। वर्तमान में चित्रकूट के आसपास अनेक पुण्य स्थानों का विकास हो गया है, जैसे हनुमान धारा, सीता रसोई, बाके सिद्ध, देवांगना, सती अनसुईया आश्रम, गुप्त गोदावरी, भरतकूप, रामघाट, स्फटिक शिला, सीतापुरी इत्यादि अनेक दार्शनिक स्थल यहां पर विद्यमान हैं। पर्वत के नीचे चित्रकूटा नदी बहती थी, जिसे वर्तमान में मंदाकिनी नदी कहा जाता है। चित्रकूट से भगवान राम अत्रि मुनि के आश्रम की ओर निकले। रास्ते में उन्होंने वन प्रदेश में विराध नामक राक्षस का वध किया। उसके पश्चात वे सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। तदनंतर वे सुतीक्ष्ण के आश्रम में पहुंचे। ये तीनों स्थान मध्य प्रदेश के पन्ना जिले एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही माने जाते हैं। सुतीक्ष्ण आश्रम से निकलकर भगवान राम दंडकारण्य के अनेक आश्रमों में गए। दंडकारण्य वर्तमान विंध्याचल से कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बांदा जिले से लेकर पश्चिम में गोदावरी नदी तक विस्तृत था। पुनः भगवान राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आ गए। वहां से वे अगस्त मुनि के आश्रम गए। अगस्त मुनि का आश्रम बीएच बाडेर के अनुसार रोहिण पर्वत पर स्थित है। यह कार्डमम पर्वत के नीचे स्थित है। अगस्त मुनि के आश्रम से वे पंचवटी पहुंचे और वहां पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। पंचवटी के समीप ही रावण के भाई खर का राज जन स्थान था। पंचवटी में भगवान राम ने चातुर्मास किया। उसके उपरांत शूर्पणखा को दंडित किया तथा खर दूषण एवं त्रिशरा सहित उनके 14,000 राक्षस सैनिकों को मार गिराया। पंचवटी एवं जन स्थान गोदावरी के समीप थे। इनका वर्तमान क्षेत्र नासिक एवं उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। पंचवटी से ही रावण ने सीता का अपहरण किया था। उसके पश्चात भगवान राम ने दक्षिण पश्चिम में क्रौंचारण्य में सीता जी को खोजने का प्रयास किया था। क्रौंच पर्वत पर वहां मतंग मुनि का आश्रम था, जहां पर माता शबरी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कबंध को मुक्ति इसी वन में दी थी। बीएच वाडेर के अनुसार पर क्रौंचारण्य कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित गुंडकल और नंदयाल प्रदेशों को कहा जाता था। उनकी मान्यता है कि संभवतः कृष्णा नदी का प्राचीन नाम ही क्रौंचरवा था। क्रौंचारण्य से निकलकर पश्चिम दिशा में वे पंपापुर पहुंचे। पंपापुर के पास ऋष्यमुख पर्वत था। कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित हम्पी क्षेत्र ही पंपापुर था, जहां हनुमान जी से मुलाकात हुई और सुग्रीव से मित्रता हुई। उसके पश्चात उन्होंने किष्किंधा जाकर बाली का वध किया। किष्किंधा तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी से दक्षिण पूर्व में स्थित था। डायसन ने किष्किंधा को मैसूर राज्य में बतलाया है। बीके माथुर के अनुसार किष्किंधा मैसूर के होसपेट तालुका में स्थित है। होसपेट स्टेशन से कुछ ही मील की दूरी पर किष्किंधा है। वर्तमान में यह स्थान कर्नाटक के बेल्लारी जिले में होसपेट तालुका में है। किष्किंधा के समीप प्रश्रवण पर्वत पर भगवान राम ने एक चातुर्मास व्यतीत किया था। यहीं पर उन्हें हनुमान जी के द्वारा सीता जी के समाचार प्राप्त हुए थे कि सीता जी लंका में हैं। किष्किंधा से चलकर भगवान राम सेना सहित समुद्र किनारे पहुंचे और समुद्र पर पुल बनाकर उस पुल के माध्यम से लंका तक पहुंच गए और वहां जाकर लंका पर आक्रमण कर दिए। लंका पर आक्रमण करके रावण सहित उसकी संपूर्ण राक्षस जाति का उद्धार किए। माता सीता को वहां से लेकर के अयोध्या पहुंचे और उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद भी राजा रामचंद्र कहलाने लगे। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भगवान श्री राम के वनवास पथ की भौगोलिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास पथ की भौगोलिक यात्रा का परिचय प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय गुरुदेव।